अब बताइए 7-8 साल में किस बच्चे को संविधान का पूरा ज्ञान, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ज्ञान, इकोनॉमिक्स का ज्ञान, ऊंच नीच का ज्ञान, जात पात का ज्ञान होता है। यदि वो इतने जीनियस हैं भाई साहब, इतने जीनियस है, तब इस तरह का ब्लंडर कर रहे। भगवान ना करे धरती में ऐसे जीनियस का आगमन। दूसरा, वह एक ऐसे हिंदू हैं जिनको साक्षात भगवान से का दर्शन होता है, इसीलिए वह बोलते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। हिंदू ये नहीं होते हैं। हिंदू क्या हो भाई? ऐसा पढ़ाकू नहीं देखा भाई जो ये हिंदू की परिभाषा बता दे, जिसको अपने हिंदू होने की परिभाषा नहीं मालूम है। तीसरी चीज, हर एक भाषण में एक कहानी जिसका न और होता है न छोर होता है। देख लीजिएगा आप, हर एक भाषण में अदानी और अंबानी वैसे होते हैं जैसे कि आप सुबह अपने मंदिर में घंटी बजाते हैं और फिर घर से निकलते हैं। उसी तरह से राहुल गांधी जी घर में ऊपर वाले से माफी मांगते हैं और बाहर आके शुरू हो जाते हैं। सही बोला। अब कास्ट सेंसस पे, कास्ट बेस्ड जनसंख्या का कैलकुलेशन पे सारा का सारा श्रेय वह ले लेते हैं, जबकि उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। इससे बड़ा बेवकूफी क्या हो सकता है। वो बोलते हैं कि भाई कास्ट सेंसस से ये पता चलेगा किसकी कितनी भागीदारी है। अरे हमारा राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी जो पिछले 55 साल 60 साल राज की झुनझुना हिला रहे थे। अरे चलिए नहीं हिला रहे थे तो अपने आप पॉलिटिक्स में 20 साल से है, 15 साल आंख मार रहे थे और 16वें साल दिमाग आ गया। जिस इंसान को 7 साल में दिमाग आया हुआ था, उसको पॉलिटिक्स में रहते हुए 16वें साल में दिमाग आया भाई। ऊपर से वो नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि भैया 90% लोग तो हैं ही नहीं, ओबीसी, ईबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सबको कहीं कोई अधिकार नहीं है, इसको कहीं नहीं जाने दिया जाता है। अरे नहीं जाने दिया जाता तो जो प्रयागराज का ट्रेन जो ठुस ठुस के जा रहा था, उसके अंदर में कौन ओबीसी था और कौन और वंचित था और कौन रईस था या कौन फॉरवर्ड था, ये आप जाके देखे थे। मूर्खा और मूर्खई वाला बात हो रहा है। एकदम मूर्खई है, इसको कहते हैं दुनिया को ना पहनाना। और वो बोलते हैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं है, काम करते रहना है। एक दिन आएगा, एक दिन जब तक आप हो तब तक वो दिन नहीं आ सकता, क्योंकि आप जो है वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा करते हैं। अब बताओ भाई, बोला सबको, हम लोगों ने तेलंगाना में कास्ट सेंसस करा लिया है, मेरे पास सारा डेटा है। सिर्फ 5% लोग जो ऐसे हैं, जो बड़े लोग हैं, वह चला रहे हैं। बाकी 95% गरीब है, उनके को कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार दे दिए होते ससुरा, तब तो नहीं दिया। सिर्फ बोल रहे हैं कि वहां पे, तो भैया दिखाइए ना कि वहां पे 95% लोग। इसीलिए कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। और राहुल गांधी जी को ये नमूना पाठ नंबर 1 है। अभी हम पाठ नंबर 2 बाद में देंगे। लेकिन ये जो सारी जो ये कहानी गढ़ रहे हैं, इनको असल में ऊपर से प्रॉब्लम है।
अब प्रॉब्लम ये है कि इनको ना कुछ आता है, ना याद रहता है, और ना ही ये सत्ता में आना चाहते हैं। ये सिर्फ गांधी का नाम लेकर अपनी रहीसी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, है कि नहीं? बताइए। जब सही बोले। हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं, वो कांग्रेस को वोट दिए थे और कांग्रेस ऐसा हारा उस राज्य में, उसका कोई कहावत नहीं। मेरे ही रिश्तेदार। कांग्रेस को वोट दीजिए, जरूर दीजिए, और बर्बादी जो 55 साल देखे हैं उसको आगे बढ़ाइए।